अगर आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये खुद परमेश्वर की योजना है कि 2025 की आखिरी रात में आप उसके सामने रुककर शांत होकर अपने पूरे साल को उसके हाथों में सौंपे और उसके अंतिम आशीर्वाद को ग्रहण करें। मैं आपसे दिल से विनती करता हूँ, इस प्रार्थना को अंत तक ध्यान से सुनिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं बल्कि आपके आत्मा, आपके परिवार और आपके आने वाले साल के लिए आत्मिक बीज हैं। और एक छोटी सी बात, अगर ये प्रार्थना आपके दिल को छुए, आपको शांति, आशा और आशीर्वाद दे, तो वीडियो के अंत में इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में आमेन या मैं तैयार हूं प्रभु लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइएगा, ताकि नए साल में भी हर दिन आप तक प्रार्थना और परमेश्वर का वचन पहुंचता रहे। अब आओ हम अपने दिल को नम्र करें और प्रार्थना में प्रवेश करें। हे स्वर्गीय पिता, हम 2025 की इस आखिरी रात में तेरे सामने आते हैं। हमने एक और साल देखा, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया भी और बहुत कुछ पाया भी। तू ही है जिसने हमें जनवरी से दिसंबर तक संभाला। तू ही है जिसने हमें हर सुबह उठाया, हर रात हमारी रखवाली की। तूने ही हमारी सांसों को सुरक्षित रखा। तूने ही हमें उन खतरों से बचाया जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। हे प्रभु, सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर छोटी बड़ी आशीष के लिए, उस रोटी के लिए जो हर दिन थाली में आई, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर रही, उन लोगों के लिए जो तूने हमारे जीवन में भेजे और उन दरवाजों के लिए जो तूने हमारी भलाई के लिए खोले या बंद किए। पिता, हम स्वीकार करते हैं कि 2025 में कई बार हम तेरे रास्तों से भटके, कई बार हमने अपनी इच्छा को तेरी इच्छा से ऊपर रखा, कई बार हमने गुस्से, अभिमान, कटुता, क्षमा न करने, अशुद्ध विचारों, गलत शब्दों और अविश्वास से तेरे दिल को दुखाया। हम मानते हैं कि कई बार हमने प्रार्थना को टाल दिया, वचन को नजरअंदाज किया, चर्च या संगति को हल्के में लिया और दुनिया की व्यस्तता को तुझसे अधिक महत्वपूर्ण समझा। आज इस साल की आखिरी रात में हे प्रभु, हम तेरे सामने खुले दिल से पश्चाताप करते हैं। हमारे सारे गुनाह, सारी गलतियां, सारी कमजोरियां जिन्हें हम जानते हैं या नहीं भी जानते, उन सबको हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू के नीचे लाते हैं। प्रभु यीशु, तूने क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुका दी ताकि हम नए बन सकें। हम विनती करते हैं, इस पूरे साल के हर गलत निर्णय, हर गलत आदत, हर टूटे हुए रिश्ते, हर कड़वे शब्द, हर गंदी सोच को अपने लहू से धो दे। हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे घर के माहौल को शुद्ध कर दे। हे प्रभु, कुछ लोग इस प्रार्थना को आंसुओं के साथ सुन रहे हैं। किसी ने इस साल किसी अपने को खोया है, किसी का रिश्ता टूट गया, किसी ने बीमारी से संघर्ष किया, किसी पर आर्थिक बोझ पड़ा, किसी ने अकेलेपन और डिप्रेशन के गहरे कुएं को महसूस किया। आज इस साल की आखिरी रात में हे प्रभु, हम उन सभी घावों को, उन सभी टूटे हुए हिस्सों को तेरे सामने रखते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे अंदर के टूटे हुए हिस्सों को भी छू। जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां लोग नहीं पहुंच पाते, वहां तेरी शांति पहुंच जाए। तू हमारे दिल में वो सच्चा सुकून भर दे जो दुनिया नहीं दे सकती। पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनके सपने इस साल अधूरे रह गए, जिनकी प्रार्थनाएं अभी तक अनुत्तरित लग रही हैं। उन्हें याद दिला कि तू कभी देर से नहीं, तू हमेशा सही समय पर काम करता है। तूने शायद अभी रुको कहा है, ना नहीं। उनके अंदर की आशा को फिर से जगा दे कि नया साल तेरे साथ मिलकर नई शुरुआत का साल होगा। हे प्रभु, हम उन पलों के लिए भी माफी मांगते हैं जब हम तुझसे नाराज हो गए, जब हमने सोचा कि तूने हमें छोड़ दिया, जबकि सच में तू ही हमें अपनी बाहों में उठाए हुए था। आज हम स्वीकार करते हैं कि तू विश्वसनीय है, चाहे हम अविश्वसी रहे हों। तू अटल है, चाहे हम डगमगा गए हों। तू प्रेम है, चाहे हम ठंडे पड़ गए हों। पिता, हम इस आखिरी रात में अपने घरों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर कमरे, हर सदस्य, हर रिश्ता, हर बातचीत पर तेरी उपस्थिति की ढाल हो। जहां कलह थी वहां तेरी शांति बसे, जहां कटुता थी वहां क्षमा का स्रोत बहे, जहां दूरियां थीं वहां मेल मिलाप हो। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, भाई बहन के बीच, रिश्तेदारों के बीच, हर रिश्ते पर तेरी मरम्मत का हाथ हो। हे प्रभु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि इस साल हमने कई बार चिंता की, भविष्य का डर हमें खाता रहा, रातों की नींद छिनती रही, हम सोचते रहे कि कल क्या होगा। लेकिन आज हम तेरे सामने अपनी सारी चिंताएं रख देते हैं। तेरे वचन के अनुसार अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखता है। आज हम घोषणा करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा कल अंधेरा नहीं है, क्योंकि हमारे कल का मालिक तू है। पिता, हम तेरे सामने अपने मन की सारी थकान, हार मानने की सोच, कुछ नहीं बदलने वाली मानसिकता भी रखते हैं। हे प्रभु, अगर हमारी आत्मा थक गई है, हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया है, हमारा उत्साह ठंडा हो गया है, तो पवित्र आत्मा, तू हम पर नया तेल उंडेल दे। जैसे टूटी हुई बाती को तो बुझने नहीं देता, वैसे ही हमारे थोड़े से बचे हुए विश्वास को भी तो फिर से प्रज्वलित कर दे। हे प्रभु, अब हम अपने जीवन के सफर को तेरी नई दृष्टि से देखना चाहते हैं। हमें सिखा कि 2025 को केवल दर्द, गलती, हार के नजरिए से न देखें, बल्कि ये भी देखें कि तूने हमें कितना संभाला,
तूने हमें क्या क्या सिखाया, तूने किन किन चीज़ों से हमें बचाया, किन रिश्तों को तूने नया रूप दिया, किन बंद दरवाज़ों के पीछे तूने हमारी भलाई के लिए योजना बनाई। आज रात हम तेरे सामने ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे अंदर कृतज्ञ हृदय पैदा कर, जो हर हाल में धन्यवाद करना सीख ले, अच्छे में भी और कठिन में भी। क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तब हम अंधकार के बीच में भी तेरी रोशनी को देख पाते हैं। और हे प्रभु, जैसे जैसे हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने भविष्य के लिए भी तेरी योजना को ग्रहण करना चाहते हैं। हे पिता, हम कहते हैं हमारा आने वाला साल, हमारा 2026, हमारा हर आने वाला दिन तू ही निर्धारित करे, तू ही मार्गदर्शन दे, तू ही नेतृत्व कर। हम अब अपने भविष्य का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमने देख लिया है कि जब हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो थकान, भ्रम और टूटन ही मिलती है। पर जब हम तेरी अगुवाई में चलते हैं तब तू घाटियों से भी सुरक्षित निकाल लाता है। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि नया साल हमारे लिए केवल कैलेंडर का बदलाव न हो, बल्कि जीवन की दिशा का बदलाव हो। हमारी सोच नई हो, हमारा विश्वास गहरा हो, हमारी प्रार्थना जीवन में आग लग जाए और हम तेरे करीब चलें जैसे पहले कभी नहीं चले। पिता, हम विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, जो इस समय बीमारी के साथ नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, जो दवाइयों, रिपोर्टों, डॉक्टरों, हॉस्पिटल के चक्कर से थक गए हैं। हे यीशु, तू हमारा चंगाई देने वाला है। तू अपने सामर्थी हाथ को आगे बढ़ा और जिस जिस शरीर में दर्द, कमजोरी, कैंसर, शुगर, बीपी, दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी, अवसाद, चिंता या कोई भी बीमारी है, उन पर अपनी चंगाई की धारा बहा दे। हम घोषणा करते हैं कि नया साल हमारे शरीर के लिए चंगाई, नई ताकत और दिव्य स्वास्थ्य का साल होगा। जैसे लिखा है, मैं यहोवा हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ। हम ये वचन अपने ऊपर और अपने परिवार पर लागू करते हैं। हे प्रभु, हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। दुर्घटनाओं से, अनहोनी से, अचानक आने वाली परेशानियों से, बुरी संगति से, बुरी आदतों से, नशे की लत से, गलत रिश्तों से, इंटरनेट और सोशल मीडिया के खतरों से जो युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं, तू हमारे घर के चारों तरफ अपनी संरक्षण की बाढ़ लगा दे और तेरे पवित्र लहू की ढाल हमारे बच्चों, युवाओं और बड़ों पर हर दिन बनी रहे। पिता, हम अपनी रोजी रोटी, नौकरी, व्यवसाय, पढ़ाई और भविष्य के हर निर्णय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें वर्ष के शुरुआती महीनों में ही दिव्य अवसर दे। जो प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अनुग्रह के दरवाजे खोल। जिनके बिजनेस रुके हुए हैं, उनमें नया जान फूंक। जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि, अनुशासन और एकाग्रता दे, ताकि वे तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ सकें। प्रभु, हमें यह भी सिखा कि हम केवल अपनी ज़रूरतों के लिए न जिएं, बल्कि दूसरों के लिए आशीष बने। नया साल ऐसा हो जहां हम दान देने में, ज़रूरतमंदों की मदद करने में, तेरे राज्य के कार्य में बीज बोने में विश्वास से बढ़ें, ताकि तू हमें बड़ी आशीषों को संभालने के योग्य बना सके। हे प्रभु, हम अपने मन के अंदर की सूखापन और ठंडापन भी तेरे सामने रखते हैं। अगर इस साल हम तेरे लिए उत्साहक हो गए थे, प्रार्थना में सुस्त हो गए, वचन पढ़ने में आलसी हो गए, चर्च या संगति से दूर हो गए, तो पवित्र आत्मा, तू फिर से हमें जगाए, हमारी आत्मिक आंखें खोल दे। नया साल हमारे लिए आत्मिक जागृति का साल हो, जहां हम केवल मुंह से नहीं बल्कि दिल से तुझे ढूंढें और तेरी आवाज़ पहचानना सीखें। हे प्रभु, मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो ये प्रार्थना अकेले सुन रहे हैं, रात के किसी कोने में, मोबाइल हाथ में लिए, आंसू आंखों में लिए, जो किसी से अपनी समस्या खुलकर कह भी नहीं पाते। तो उनके दिल के सबसे गहरे कमरे में प्रवेश कर और उन्हें ये एहसास दे कि वे अकेले नहीं हैं। तो उनके कमरे में उनकी आंखों के आंसू पोंछने वाला परमेश्वर बैठा है, जो कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। पिता, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि नया साल केवल आशीर्वाद मांगने का साल न हो, बल्कि तुझे जानने का साल हो। हमें सिखा कि हम तेरी इच्छा को पहले स्थान पर रखें, तेरी आवाज़ को प्राथमिकता दें और हर निर्णय, चाहे वो रिश्ते का हो, नौकरी का हो, बिजनेस का हो, स्थान बदलने का हो, तेरे सामने रखकर ही लें। हमें सिखा कि हम हर सुबह उठते ही सबसे पहले तेरा चेहरा ढूंढें, तेरा धन्यवाद करें और अपने दिन को तेरी योजना के अनुसार चला सकें। हे प्रभु, 2025 की हर चोट, हर गलती, हर आंसू, हर अधूरी प्रार्थना, हर टूटा सपना, सब कुछ हम तेरे क्रूस के नीचे रखते हैं और विश्वास से कहते हैं कि तू सबको मिलाकर भलाई ही निकालेगा। तू राख से भी सौंदर्य निकाल सकता है, इसलिए हमारे जीवन की राख जैसी परिस्थितियों से भी तू अपना उद्देश्य पूरा करेगा। आज इस आखिरी रात की प्रार्थना में हम अब तेरे सामने ये वचन करते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हम तेरे वायदों पर टिके रहेंगे, हम तेरी प्रतीक्षा करेंगे, हम तेरे वचन को थामे रहेंगे। पिता, अब मैं हर उस व्यक्ति पर जो इस समय विश्वास से ये प्रार्थना सुन रहा है, तेरी आशीष का उच्चारण करता हूँ
उनके घर पर शांति की आशीष, उनके शरीर पर चंगाई की आशीष, उनकी आमदनी पर बढ़त की आशीष, उनके बच्चों पर संरक्षण की आशीष, उनके भविष्य पर दिशा और बुद्धि की आशीष, सब कुछ यीशु के नाम में घोषित करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि वे डर के साथ नहीं, विश्वास और उम्मीद के साथ नए साल में प्रवेश करेंगे। अब हे प्रभु, इस साल की आखिरी रात में हम तेरे सामने अपने दोनों हाथ, अपना दिल, अपनी आत्मा, अपना परिवार, अपना अतीत और अपना भविष्य उठाकर कहते हैं, प्रभु हम तेरे हैं, हमारा घर तेरा है, हमारा साल तेरा है, हमारी सांसें तेरी हैं, हमारी योजनाएं तेरी हैं, तेरी मर्जी पूरी हो, हमारी नहीं। और अब हम ये सारी प्रार्थना, धन्यवाद, निवेदन, पश्चाताप और विश्वास के साथ की गई इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थी, जीवित और पुनरुत्थान वाले नाम में सील करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद, हमें नया साल देने के लिए धन्यवाद और हमें तेरे साथ आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपने इस प्रार्थना को विश्वास से सुना है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आमीन या मैं नया साल प्रभु के साथ शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ लिखिए। इस प्रार्थना को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी साल का अंतिम आशीर्वाद पा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए ताकि नए साल में भी हर दिन आप तक प्रार्थना और परमेश्वर का वचन पहुंचता रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवार को नए साल के लिए अत्यधिक आशीष दे।